if I want to do very powerful roles, that's Amar Khan. Right. But if you think at an experiential side of the audience, तो औरतों को यही देखना है, वो इसलिए देखना है क्योंकि I was shocked to read कि 6000 औरत मरती है पाकिस्तान में. UN has reported that. बिल्कुल. कि 6000 women dies of domestic violence every year. Then there are statistics which says कि every 1/3 of the women goes through some sort of an abuse. It could be psychological, physical, mental, emotional. Right. तो आप और मैं तो फिर majority है ही नहीं. हम तो वो blessed 2-3% है जिनकी say है. मतलब 3 दिन पहले मेरा प्रॉब्लम था कि हाय मेरा टोनेल टूट गया, मुझे नबीला से जाके बेस्ट पेडिक्योर लेना है. ये आम आवाम का प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, बट दैट्स टू अज्यूम कि हम उस अब्यूज में से नहीं गुजरे. मेरे ख्याल है ऑलमोस्ट हर औरत एट सम पॉइंट इन हर लाइफ, इफ नॉट फिजिकल अब्यूज देन इमोशनल और साइकोलॉजिकल में से गुजर रही है. जी. एंड द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वाज अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल दूर दूर तक किसी भी अब्यूज को मैंने एक्सपीरियंस तो दूर की बात इनकाउंटर भी नहीं किया. तो जब ये रोल आया और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया, by the way I read all my scripts before I say yes. Okay. And full bounded scripts. ये मेरी एक डिमांड होती है अपने मेकर्स से. Right. तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें जो पहला सीन आया और मुझे थप्पड़ पड़ा तो I was taken aback that मुझे तो जिंदगी में कभी थप्पड़ नहीं पड़ा. So this is very scandalizing for me. Closest encounter जो मेरा abuse से हुआ, that was like 4-5 years back. One of our maid, domestic help in Lahore, she would come home. Okay. और कुछ उसको bruises होते थे उसकी बॉडी पे. तो एक दिन मेरी अम्मा बहुत अपसेट हो गई और उन्होंने उसको डांटा बाकायदा कि either you come to me to the police station and I will report for your husband. Right. Or you tell me, bring him home, I will directly talk. उसने कहा बाजी मेरे 6 बच्चे हैं. आप मुझे नौकरी से निकाल दें लेकिन मैंने इसके साथ ही रहना. तो अब आप ये सोचिए ये रियलिटी है अनफॉर्चुनेटली, जो कि बहुत गलत है. लेकिन ऐसा हो रहा है. अब वो जो एक डिजिटल ऑडियंस है जो कह रही है कि आप ये नहीं दिखाएं, वो ना देखें. मैं ड्रामास नहीं देखती क्योंकि मेरे पास नेटफ्लिक्स है, Amazon है, Hulu और Apple की सीरीज है, बेहतरीन कंटेंट है, मैं वो देखती हूँ. तो अब अगर मैं डिक्टेट करूँ कि मुझे वहां पे भी अच्छा कंटेंट देखना है और यहाँ पे भी जो मेरी मर्जी है वो चाहिए, तो वो तो नहीं होगा. यहाँ पे तो प्रोड्यूसर वो बनाएगा ना जिसकी डिमांड है, जो मासेस देखना चाहते हैं. और मासेस, you think that's true, अमर? आपको ख्याल है ये इंस्पिरेशनल कंटेंट है या is that the way to look ahead? I don't think this is inspirational, but I think this is a reality, unfortunately. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फिल्म मेकर्स और राइटर्स की? बिल्कुल है. रियलिटी तो है, लेकिन फिर जो औरतें देख रही हैं घर पे वो इंस्पायर भी हो रही हैं. बिल्कुल. और अगर वो ये देख रही हैं कि यार ये इतनी हसीन औरत है, इसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, अगर ये नहीं बर्दाश्त कर रही, ये अगर बर्दाश्त कर रही है अब्यूज और थप्पड़ और मर जाती है करते करते, तो मैं कौन हूँ? मैं किस खेत की मूली हूँ? मैं भी करूंगी. बिल्कुल. अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है. आई डोंट वांट टू like pinpoint names, लेकिन कयामत इज स्टैंडिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग amidst very tough competition. Oh yeah, absolutely. उसके स्लॉट में जो ड्रामास चल रहे हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत पावरफुल हैं, लेकिन रेटिंग कयामत की आ रही है. यूट्यूब पे कयामत ट्रेंड कर रहा है. तो आर्टिस्ट के लिए क्या जरूरी है, रेटिंग या कंटेंट? दोनों. क्योंकि मैंने जो अपने पहले 3 प्रोजेक्ट किए वो बहुत डाइवर्स थे. वो बहुत मतलब I did Diane when there was no Churels, when there was no Bulbul on Netflix. बिल्कुल. And you can see a striking resemblance. कि अब अगेन वही बात कि फिर कुछ लोगों ने कहा कि डायन तो नेगेटिव था. How stupid are you? When you cannot differentiate between a दर्द वाली स्माइल and a तंजिया स्माइल. दुनिया में आप किसी एक्टर, किसी फिल्म मेकर को नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बात करते नहीं सुनेंगे. ये बहुत ऑब्सोलीट टर्म्स हैं. सिमिलरली एज एन एक्टर व्हेन आई ऑप्ट फॉर कैरेक्टर. बिल्कुल. इवन फॉर दैट मैटर जो समरा का कैरेक्टर था, है तो वो रोती धोती मजलूम, बट देन हाउ आई हैव टू डिवोर्स अमर खान इन रियल एंड बी अ कैरेक्टर व्हिच इज नॉट मी. इट वाज अ वेरी टफ. इनफैक्ट मेरे लिए ये चैलेंजिंग था. लोगों के लिए वो चैलेंजिंग होता है. टेल मी अबाउट द मेकिंग ऑफ समरा, बिकॉज़ समरा तो दूर दूर तक अमर खान और समरा का कोई आपस में कोई रिश्ता नहीं है. तो टेल मी अबाउट द मेकिंग ऑफ समरा. आपने कैरेक्टर पढ़ा, आपने उसको डेवलप करने में आपका क्या इनपुट था? अच्छा, इनपुट बहुत मजेदार और बहुत ज्यादा था. मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने हर जो भी मैं कैरेक्टर करूं, आई हैव टू फाइंड द कॉमन थीम्स बिटवीन अमर एंड दैट कैरेक्टर. अच्छा.
तो गुगी में वो था द हेल्पफुल निम्मो, जो कि एक हिंदू लड़की है और कैसे वो पार्टीशन में दूसरी लड़कियों की हेल्प कर रही है। बेलापुर में था the dominance and to fight against all the odds and evil. It was that I had. बिल्कुल। दिल गुमशुदा, which was again a highest rated drama of its lot. उसमें था the sarcasm and the taunting behavior that girl has. Unfortunately समरा में कोई connecting ground नहीं था। फिर मुझे ऐसा लगा कि समरा का जो पेशेंस है, जो लॉयल्टी और सिंसेरिटी है, मैंने अपनी अम्मा में वो देखी। तो वो मेरे लिए एक कनेक्टिंग ग्राउंड बन गया। आपने एक बड़ा अच्छा अपने रिव्यू में वो एक चीज कही थी, आई फॉलो बाय द वे ऑल रिव्यूज। तो आपने कहा कि इसको इतनी मोहब्बत कैसे हो गई इतने से टाइम पीरियड में। अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर है कि लड़की को बताया जाता है कि बेटा जब तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हें इसी से मोहब्बत करनी है, वो जितना मर्जी कमीना निकले। Similarly, when you are in that marriage bound, मुझे ऐसा लगता है, आपको ये शायद थोड़ी ऑड लगे बात, मैं भी बहुत प्रोग्रेसिव हूँ। आज भी अगर मुझे किसी के खिलाफ कोई FIR रिपोर्ट करनी होगी पुलिस स्टेशन खुद जाके, आई विल थिंक ट्वाइस। ट्वाइस चले मैं थिंक करके फिर भी चली जाऊंगी, लेकिन ऐसी औरतें भी हैं जो शायद वो अगेन एक कल्चर है, एक फोबिया है कि पुलिस स्टेशन, वो कहावत है ना, पुराने कहते हैं कि अल्लाह थानों का और कोर्ट कचहरियों का चक्कर किसी को ना लगाए, क्योंकि साल गुजर जाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक टॉक्सिक कल्चर है, ये एक माइंडसेट है। Of course. डिवोर्स इज अ स्टिग्मा। Of course. तो हर औरत वो जितनी मर्जी इंडिपेंडेंट और प्रोग्रेसिव क्यों ना हो, वो एक अरसे तक ट्राई करती है कि वो अपनी मैरिज को बचा पाए। Absolutely. अच्छा, एक और चीज, वो पता नहीं आपको फील हुई या नहीं, she does retaliates. She does, absolutely. मतलब वो एक जगह वो कहती है उसको कि वो कहते हैं ना कि सहते जाओ, बर्दाश्त करते जाओ, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये दिलासी तो एक औरत को अजीम औरत बनाते हैं। या फिर एक जगह पे वो कहता है मैं तो मर्द हूँ, ये हूँ, करके दिखाऊंगा। तो वो आगे से कहती है हाँ आप मर्द हैं, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने की इजाजत तो नहीं है आपको, लेकिन आप कुछ भी कर। सो इट्स अ वेरी टॉन्टिंग वे, yet her personality is not। अब जुमला बहुत चढ़ा हुआ है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम लिखते वक्त ना वो आ जाते हैं उस बहकावे में कि यहाँ पे एम्पावरमेंट डाल देते हैं थोड़ी सी, 1 किलो एम्पावरमेंट हो गई और 10 किलो अब्यूज हो गया। बट देन एज अ कैरेक्टर आई नो Amar can be that expressive and blunt while saying this. Samra won't be. तो वो ये बात कहने की जरूरत भी जब करती है तो the very next moment she comes back. That you know she has her boundaries. बिल्कुल. And she's very caged. बिल्कुल. तो वो जो आप मेकिंग का कह रहे थे, Essence, I have to thank Ehsan Khan for this chemistry. फॉर दिस परफॉर्मेंस, क्योंकि खास तौर पर ड्रामे में जितना मुझे लगता है राशिद और समरा को लोगों ने वो एक बना दिया कुछ उसका मुजस्समा, और इतना इट्स लाइक टॉक्ड एंड यू नो, अच्छे वे में भी बुरे वे में भी, हर वे में, बट देयर इज अ टॉकेबिलिटी अबाउट इट। आई थिंक हैड इट नॉट बीन हिम आई वुड नॉट हैव परफॉर्म्ड समरा लाइक दिस, एंड आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज़ द काइंड ऑफ कंफर्ट दैट आई हैव विद हिम। आपने पहले भी काम किया हुआ है। मैंने अपने करियर का स्टार्ट एहसन के साथ किया। So there was this short film called Chashme Nam that we made for Hum, where I'm playing a blind girl and the two of them for, अब नहीं आई उसकी भी रेटिंग, हमने तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाया लेकिन अवाम को वो नहीं देखना। तो there was a comfort always। ये जितने भी सीन्स थे हमारे बहुत ब्रूटल थे। There were days when I would cry for the whole day and by the time I would get back to my bed, मेरा सर दर्द, nasal congestion, आंखें you know swollen, I would have to get up and I would have to put the ice on my face। क्योंकि आपने भी तो रो के हद कर दी ना, रो के समरा ने की डिमांड। तो we made a pact। normally actors एक सीन से पहले रिहर्स करते हैं, राइट। हमने कहा हम रिहर्स नहीं करते, नहीं बताते कि आप क्या करेंगे, आप किस तरह से पकड़ेंगे, आप किस तरह से मारेंगे, because let's make it very very unpredictable and let's make it more instinctive। right। कुछ ऐसे भी सीन्स थे जिसमें आपको रीटेक करने थे जहाँ पे वो you know he holds me from my head, तो पहले it was in the profile disturbing, yeah। and the camera could see my extensions getting off, right। so the director intruded and said कि make it more frontal, throw her in front of the lens।
अब एक ग्रेट एक्टर ही इस चीज का ध्यान रख सकता है कि जब आपको मुंह पकड़ना है और नोचना है तो आपको कितना प्रेशर देना है, और जब आपको बाल पकड़ने हैं तो कितना प्रेशर देना है. So I think physically these scenes were very torturing, debilitating and demanding. And I think if it wasn't Essen, I don't think I would have been this comfortable and at the reciprocative end. Right. तो bodily भी वो जितना ऐसे करके आता है और बटन 4 खुले and hairy chest, blotted masculinity, शलवार उठाना, that's the cue I got from him कि इसको again 180 degree उसका एक बिल्कुल different character में आने की जरूरत है. She is more, confined and suppressed and bodily very introverted sort. Yeah.